क्या वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? सर, वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। क्या वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? सर, वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? ये आपको समझाता हूँ। सर, एक सेकेंड। आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स। It is under election commission has to answer to parliament. संजय हरिबाबू जाधव। Sanctioned by us. संजय ओके, संजय हरिबाबू जाधव अध्यक्ष महोदय, संजय हरिबाबू जाधव। अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज, मैं आपके माध्यम से महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप बोलिए। नहीं तो आगे मेरे करना संसदीय पड़ेगा। क्षेत्र में फसल बीमा योजना के तहत आप बाजू माननीय के सदस्य को बोलने दें, आपका भी लॉटरी में खुलेगा जब मौका देंगे। प्लीज, कुछ बाजू के क्षेत्र के किसानों ने बोलिए। माननीय से नहीं बोलना चाहते, आप नहीं बोलना अध्यक्ष चाहते। महोदय, फसल बीमा योजना के तहत जिनके पास महसूली, जो गांव में महसूली जमीन ही नहीं है, आप ऐसे जमीनों के ऊपर प्रतिपक्षी नेता ये बोल रहे हैं ना, इनको बीच में तो रोकना ठीक नहीं है ना। एक मिनट उनको बीच में तो रोक। हाँ, क्या बोलिए। बिकॉज आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहाँ पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। ओके, गुड। सर, हमको भी एक मिनट दीजिए। अध्यक्ष जी, सर, वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी दे दीजिए। आनंद भदौरिया जी, वोटर लिस्ट पे दो। सर, इन द मॉर्निंग आल्सो अभी आपको समय लगेगा प्रतिपक्ष नेता बनने में। आनंद भदौरिया जी। वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। मैं 30 सेकंड सर, सर 30 सेकंड, इसका बात करेंगे। अध्यक्ष जी, वोटर लिस्ट पे बोलने का मौका दे दीजिए अध्यक्ष जी। वोटर लिस्ट पे अध्यक्ष जी, चलिए, अध्यक्ष जी। बैठिए सब, वोटर लिस्ट पर बैठिए। अध्यक्ष जी, अंधेर हो गया है, मैं बड़े अंधेर हो गया है अध्यक्ष चलो, जी। आनंद भदौरिया जी बोलना चाहते, बोल रहे हैं चलो सर, बोल रहे हैं सर। बोलो। अध्यक्ष हमारा जी, सबका हक छीन रहे हैं ये अध्यक्ष जी, बैठकर। वो सब मिला के एक ही है अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, कोई किसी का हक नहीं छीन रहा है। अध्यक्ष जी, मैं बड़े भारी मन से अब आपके आपका हक छीन सामने लिया प्रतिपक्ष के नेता ने, आपका हक छीन रहे हैं। माननीय अध्यक्ष आगे जी, का नंबर ले दूंगा मैं। गंभीर विषय अध्यक्ष जी। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो सरकार के कब्जे में है और काफी अरसे से सरकार के कब्जे में है। और जो आप लोकतंत्र की बात करते हो, अगर लोकतंत्र ऐसे ही चलता रहा और इलेक्शन कमीशन सरकार की पैरवी करती रही, तो निश्चित रूप से जो नतीजे आएंगे वो आपके सामने हैं। तो ये व्यवस्था जो है, वोटिंग की जो व्यवस्था है, तादाद में लोगों के वोटर्स कैंसिल कर देने, वोटर्स लिस्ट में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने देना,
डुप्लीकेट वोटर कार्ड होने और वोटर कार्ड ऐसे ऐसे लोगों के बनाने जो यहाँ रहते भी नहीं हैं, 2-2 कमरे में 50-50 वोट बनाने हैं और बीजेपी के मेंबर के आधार पे 11,000 वोट कार्ड दिए जाएं। अगर ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी तो जिसको आप लोकतंत्र कहते हो वो लोकतंत्र नहीं है, एक दिखावा है। कई राज्यों में अब चुनाव आ रहे हैं, उस पर संदेह भी किया जा रहा है कि पहले भी चुनाव हुए। हम तो कितने वर्षों से कह रहे हैं, हमें तो संदेह कई वर्षों से है। हम ईवीएम की अभी बात नहीं कर रहे, वो तो अलग बात है, वो अलग चर्चा होगी उसके बारे में कि जिस तरह से इलेक्शन कराते हैं और जमीन पे क्या होता है वो तो हमको मालूम है, सभी को मालूम है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। न कोर्ट सुनती है, न इलेक्शन कमीशन सुनती है और बात ये लोकतंत्र की करते हैं। सर, ललित मोदी जो कि भगोड़े, अब उन्होंने वनुवातु का पासपोर्ट ले लिया है, हालांकि अब एमईए कह रहा है कि उनका वहां का पासपोर्ट रद्द किया जाएगा। वो एमईए से पूछिए, उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो भगोड़े हैं सर, वो दूसरी का पासपोर्ट ले। अरे भैया, मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनसे पूछो, सरकार से पूछो। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि जो बिल है उसको जल्द से जल्द पारित करना चाहिए क्योंकि उससे मुसलमानों के हित की बात होगी। ये तो हमेशा मुसलमानों के हित की बात करते हैं। आजकल हुआ कि इन्होंने कभी इस मुसलमानों के हित की बात नहीं की। जो इनकाउंटर होते हैं वो भी हित की बात होती है, उत्तर प्रदेश में जो होते हैं, ठीक है ना। जो मुसलमानों को वोट नहीं किया जाता वो भी हित की बात होती है। हाँ, तो ये तो हमेशा ही मुसलमानों के हित की बात करते हैं। जरा अपने कॉन्शियंस में जाके, दिल में झांके तो इनको सवाल का जवाब भी मिल जाए। देखिए, चुनाव आयोग और भारत की सरकार यानी कि सत्तारूढ़ दल मिलकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके फर्जी वोटर बना रहे हैं। राज्य दर राज्य, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, दिल्ली में किया, बंगाल में शुरू हो गया है। इस पे हम जवाब चाहते हैं सरकार से। और दूसरी बात, अगर चुनाव की प्रक्रिया ही निष्पक्ष नहीं रहेगी तो फिर यहाँ कैसे आप आएंगे चुन के? वरना तो एक ही पार्टी जीतती रहेगी, एक ही पार्टी घोटाला करती रहेगी। तो इस पूरे चुनावी घोटाले पे सरकार का और चुनाव आयोग का पक्ष स्पष्टता के सामने आना चाहिए। देखिए, अगर चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रही तभी ये देश रहेगा, प्रजातंत्र रहेगा। आप देखेंगे ईवीएम पर बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगे, ना उसको स्पष्ट कभी किया गया और ना ही स्पष्ट करने की कभी मंशा दिखाई गई। इसी दौरान ये देखने में आया है कि जो इलेक्टोरल रोल है, जो वोटर लिस्टों की सूची है, उसमें काफी अनियमितताएं दिखाई दी गई। जैसे कि आप देखेंगे कि जो एपिक नंबर होता है, जो कि यूनिक होना चाहिए पूरी कंट्री में हर वोटर के लिए। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए कि वो यूनिक होना चाहिए। एपिक का मेन मूलभूत जरूरत ही यही है कि वो यूनिक होनी चाहिए। हरियाणा के एपिक दिल्ली के एपिक से मैच हो रहे हैं, दिल्ली के एपिक गुजरात के एपिक से मैच हो रहे हैं। कई सारे स्टेट्स में एपिक नंबर जो डुप्लीकेट्स है उसका क्या मामला है ये समझना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा मामला है। इसके अलावा वोटर एडिशन और वोटर डिलीशन का जो प्रैक्टिस है ये बहुत ही डार्क में रख के किया जाता है या कैसे होता है किसी को पता नहीं चलता। इलेक्शन के कुछ दिन पहले तक डिलीशन एडिशन चलते रहता है। ये सारी प्रक्रियाओं को रिव्यू करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को इसको देखना पड़ेगा। अदरवाइज सिचुएशन ये रहेगा कि सबका चुनाव की प्रक्रिया से भरोसा अगर उठ गया तो क्या ही प्रजातंत्र रहेगा और क्या ही पार्लियामेंट।